सीयूटी 2026 में ज्योग्राफी डोमेन में 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स चाहिए। तो आने वाले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ज्योग्राफी जो आपको सीयूटी 2026 की रेस में काफी आगे ले जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ज्योग्राफी। देखो, मानता हूं कि मैं 12th की ज्योग्राफी काफी बोरिंग है, बट अगर हम इसे स्मार्ट तरीके से पढ़ें, वैसे टॉपिक्स वो वाले चैप्टर्स को हम ज्यादा प्रिविलेज दें या उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे हम ज्यादा आगे रखें जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, यानी कि जिनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो हम इस रेस में काफी आगे पहुंच सकते हैं और हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मतलब कि हमारा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूं उन टॉपिक्स पर जो इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी खबरें हैं, न्यूज हैं सीयूटी से रिलेटेड और हमारे ज्योग्राफी डोमेन से रिलेटेड, सब आपको यहां पर मिल जाएगी। चलो चलिए आगे चलते हैं। क्या है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो यार, मैं दोनों बुक को एक ही बुक मानता हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी, पूरे 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में अब हम कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करने वाले हैं? सबसे नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी। आप कहोगे सर ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी। बेटा, ये ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि नेचर एंड स्कोप पहले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से आपसे डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, जो आपको रिलेशन बताया गया है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी का, किस राइटर ने लिखी है, वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट में जो आपको टेबल्स मिली हुई हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी और दूसरे सब्जेक्ट्स को रिलेट करना पड़ता है कि पॉलिटिकल साइंस में किस टाइप की ज्योग्राफी यूज होती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी यूज होती है, ठीक है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या है, कौन सी ज्योग्राफी वहां पर यूज होती है। तो ये सारे आपके एमसीक्यू इसमें से बहुत इजीली बन सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी वो बनते हैं। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्लैरिटी के साथ हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सीयूटी में धीरे धीरे क्या है, अब लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस को घुमा फिराकर ज्यादा पूछा जा रहा है। तो अब हमें ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे चैप्टर को कंसेप्चुअल पार्ट पर क्लियर कर पढ़ना पड़ेगा। रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा, चैप्टर्स को समझकर हमें करना पड़ेगा। फिर आता है भाई हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। अब देखो यार, प्राइमरी एक्टिविटीज अगर आप कर लेते हो, अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज को अच्छे से समझ लेते हो, तो ये लगा लो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी का 60% काम आपका प्राइमरी एक्टिविटी में कवर हो जाता है। क्यों? जब हमें प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पता लग जाता है तो हमें यह पता लग जाता है कि भाई सेकेंडरी और टर्सरी में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस सर्कल की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो प्राइमरी एक्टिविटी से ही होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी बहुत बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, बट बहुत मजेदार भी है। उसे भी हमें कंसेप्चुअली क्लैरिटी के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा, रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट में आपके रोड्स आ जाएंगे, आपके पोर्ट्स आ जाएंगे, आपकी रेलवे आ जाएगी और आपकी जितनी भी ट्रांस रेलवे लाइन है वो सारी इसमें आपको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैप्स का पोर्शन बहुत आता है इसमें से। मैप्स आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में से भी आएंगे और मैप्स आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले भी टॉपिक में से या चैप्टर में से आने वाले हैं। इसमें आपके कम्युनिकेशन भी क्लियर होंगे और ये दोनों हैं, ये फर्स्ट बुक का भी पार्ट है और सेकंड बुक का भी पार्ट है। तो दोनों की मैं बात कर रहा हूं कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को कवर करना है और हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से भी उसको कवर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट टेंशन ना लो, मेरे साथ बने रहोगे, क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है भाई ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट क्या है भाई? क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, यही तो है सेटलमेंट। कहां पर कितने लोग कितनी डेंसिटी में रह रहे हैं, अलग अलग जो लोकेशंस पर अलग अलग जो क्लस्टरिंग हुई हुई है लोगों की, वही तो हमें पढ़नी है। बट बात क्या है कि हमें पढ़ना किस तरीके से है, वो सबसे एक मेन पॉइंट है। और फिर आता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे खतरनाक चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें माइंस याद करनी पड़ती है। माइंस हमें अच्छे से मैप के साथ याद करनी पड़ेगी। मैप पर पॉइंट आउट कर हमें
समझना पड़ेगा, याद भी नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा इसको समझना पड़ेगा। तो ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आप ये लगा लो, अगर ये 6 टॉपिक आप कवर कर लेते हो अच्छे तरीके से 110% वाले हिसाब से, तो ये लगा लो 70 to 75% आपका CUT UG की ज्योग्राफी डोमेन की प्रिपरेशन कवर हो जाती है। बचे हुए चैप्टर भी हैं इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा कि वो नहीं है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिवीजन हो गई है और आप कह रहे हो कि भैया अब मैं बार बार नहीं पढ़ना चाहता, तो इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना, इन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा रहने वाली है। फिर लास्ट में आपके लिए एक बोनस चीज लाया हूं, एक बोनस इंफॉर्मेशन लाया हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 सेकंड लेऊंगा। क्या कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट क्या है, सीधा पूछा जाएगा। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अभी तक कम आ रहे थे, बट इस बार 2026 में ज्यादा आने वाले हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जो हम केस स्टडी पढ़ते हैं वो आती हैं, 2 आती हैं, 5-5 MCQ आते हैं, वो हमें पता है, वो करना ही करना है। और मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप देख रहे हो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड और मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों क्या है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। ये आप तभी कवर कर सकते हो जब आपने उस टॉपिक को असल में समझा होगा। अगर सिर्फ रट्टा लगा कर आ गए हो तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आज ही मैं बता देता हूं, कंसेप्ट की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। अब कंसेप्ट की क्लैरिटी कहां से मिलेगी, सवाल ये उठता है। तो उसके लिए भी मैंने आपका प्रबंध कर दिया है, आपका इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम करा है कि इस साल इंडिपेंडेंस डे पर हम लेकर आ रहे हैं सीधा 47% फ्लैट ऑफ ऑन आवर कोर्सेज। समझ रहे हो, 47%। आज तक इतना डिस्काउंट कभी किसी को नहीं मिला, बट इस बार आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जाओ यार, जल्दी से जाकर कोर्सेज में एनरोल करो और 47% ऑफ का मजा उठाओ। ये वही कहावत होने वाली है कि बहती गंगा में जल्दी से हाथ धो लो और जल्दी से अपना मुक्ति पालो। मुक्ति कैसे, कि जब आप बैच में एनरोल करोगे तो आपको वहां मैं मिलूंगा, आपकी ज्योग्राफी की पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ होगी, आपका एक एक पॉइंट, आपका एक एक कंसेप्ट पूरी क्लैरिटी के साथ वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से जाएं और कोर्सेज को एनरोल करें। और किसी को भी किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम मेरा, मैंने आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आती है बैच लेने में या कुछ और प्रॉब्लम है समझने में, तो आप टेलीग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, बंदा आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आज के लिए यार इतना ही, जल्दी नई वीडियो लेकर आएंगे, नई इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और अपने क्लासेस तो चलती ही रहती हैं। जय हिंद।